गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सर डीएस क्लासेस में आज 11th क्लास केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन के 6 ग्राम में मोलों का संख्या क्या होगा, मोल का नंबर निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में 2 दिया, सेकेंड 0.5 और थर्ड वाला 5, उसके बाद 4 नंबर 1। चलो अपन लोग चेक करते हैं कि कार्बन के 6 ग्राम में इसका मोल क्या होगा। तो मोल निकालने का फार्मूला याद रखना। जितना ग्राम दिया रहेगा, जो भी एलिमेंट देगा सबसे पहले उसका ग्राम चेक करो कितना ग्राम दिया हुआ है। तो ये 6 ग्राम दिया हुआ है। और कार्बन का एटॉमिक एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12 हो गया। अब इससे डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 1/2। तो 1/2 2 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। तो अब 4 ऑप्शन में ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑप्शन 2 नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन 0.5। इसका मतलब है कि इसमें मोल का टोटल संख्या कितना निकल जाएगा 0.5। आ समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट I/E1। मतलब कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसमें सबसे ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का या सोडियम का। ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब, ठीक है, ये किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकालते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो क्रम है उसका सबसे लास्ट वाला सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे कि किसका इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का या सोडियम का। तो अब इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना जरूरी है। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब इसका यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 1s2 2s2 2p 2p3, है ना, 3 2 5 1, है ना, 3 2 5 और ये 2, है ना, 7 हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन का निकला। कार्बन का देखते हैं, कार्बन का होता है 6, तो 1s2 2s2 और 2p2। चलो उसके बाद ऑक्सीजन का देखते हैं। तो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का 8, तो 1s2 2s2 2p4 हो गया। ठीक है, उसके बाद सोडियम का देखते हैं। सोडियम का होता है 11, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक, चलो अब यहां पे देखेंगे कि जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन, देखो इसका नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का सबसे पहले बाहर में देखो पी, है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन है पी सबसेल में जाता है। तो पी सबसेल में क्या है कि पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रहता है 6 इलेक्ट्रॉन रहता है और ये आधा भरा हुआ है ना, मतलब 50% पूरा का पूरा भरा हुआ है। ठीक, इसमें देखते हैं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब आधा से ज्यादा हो गया। और इसमें देखते हैं कि लास्ट में ये 3s1, तो इसको निकालना आसान है ना। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड सेल में चला गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को तो निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं, तो इसका इंथैल्पी ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ देखो ऑक्सीजन का तुम्हारा बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है पी वाले में, तो 50% ज्यादा है, तो ये भी निकालने में ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं हो सकता है। अब देखो ये फर्स्ट वाला देखते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन क्या है कि 50% बढ़ा हुआ है, तो 50% जब बढ़ गया इसमें पी सबसेल में क्या होता है 6, है ना, 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब 50% जब बढ़ जाए तब अब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो सही आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या होगा, सबसे हाईएस्ट इंथैल्पी होगा। आज समझ में। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो इसको। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, वेट्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा वेट इसमें से किसका होगा, इसी को चेक करना है। फर्स्ट है 1 ग्राम एटम ऑफ द नाइट्रोजन, सेकेंड है 1 मोल ऑफ वाटर, या थर्ड नंबर में 1 मोल ऑफ सोडियम, या डी नंबर में है तुम्हारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टियोसोफोर के एक मॉलिक्यूल का। चलो फर्स्ट वाला को सबका चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें वेट किसका होगा।
फर्स्ट वाला जो है तुम्हारा है ना 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 1 ग्राम एटम, देखो 1 ग्राम एटम, तो 1 ग्राम एटम जो होता है 1 ग्राम है ना एटम, है ना 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होता है, ठीक। तो 1 मोल, अब हम लोग को वेट निकालना है कि 1 ग्राम एटम जो है नाइट्रोजन का कितना ग्राम होगा। तो इसका फर्स्ट वाले का यदि वेट निकालते हैं, फर्स्ट का यदि हम लोग वेट निकालेंगे तो ये तो पता चल गया 1 मोल है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, इसका मतलब है इसका 14 ग्राम निकल गया, ठीक है। फर्स्ट वाले का तो निकला कि 1 ग्राम एटम ऑफ द नाइट्रोजन का वेट कितना होगा, तो 14 ग्राम होगा। चलो अब बी वाले के ऑप्शन को चेक करते हैं। यहां बोला 1 मोल ऑफ वाटर, है ना, देखो वाटर का 1 मोल है, तो 1 मोल वाटर है, तो सबसे पहले इसका है ना हम लोग एटॉमिक मास पता करते हैं। तो H2O, देखो H2O, तो ये कितना हो जाएगा H2O का, है ना हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 into 1, है ना, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 18 18 हो गया, ठीक 18 हो गया। अब इसका वेट निकालेंगे तो 1 मोल का है 1 into है ना 18, तो इसका भी निकल गया 18 ग्राम, ठीक है। मतलब अभी H2O का देखते हैं तो है ना नाइट्रोजन से ज्यादा है, ठीक। अब नंबर 3 वाले को देखते हैं, है ना सी वाले को। सी में क्या बोलता है 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल तो दिया, तो इसका वेट निकालेंगे 1 into 1 मोल दिया। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है। तो ये हो गया 23 ग्राम, ठीक। तो थर्ड वाले में देख लिया कि 23 ग्राम, अभी इसका ज्यादा निकला। अब हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन डी में आते हैं, है ना। डी ऑप्शन बोलता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो यहाँ देखो अब ये निकालेंगे 1 H2SO, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, इतना एटम मॉलिक्यूल एज इक्वल टू ही 1 मोल के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो 1 का निकालेंगे तो 1/6.022 इंटू 10⁻23, देखो इतना मोल आ गया, है ना। अब इसका वेट से है ना यदि H2SO4 का है ना एटॉमिक मास यदि लिखें तो देखो ये वाला वैल्यू क्या होगा, है ना, इसका जो एटॉमिक मास आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, काफी कम होगा, है ना। इन लोग के कंपैरिजन में किसी कंपैरिजन यदि करेंगे, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो ये मास कभी भी 23 से तो ज्यादा, ये तो सबसे कम आएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। तो ये तीनों में कंपैरिजन करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा वेट जो होगा 1 मोल ऑफ सोडियम, आज समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ध्यान से देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, है ना। 4 क्या बोलता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस जो दिया हुआ है, कार्बन का 38.71%, हाइड्रोजन का 9.67%, फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, है ना, यही हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, एलिमेंट देख लो। यहाँ पे एलिमेंट जो है हम लोग का एलिमेंट सबसे पहले कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद है ना हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये एलिमेंट तो दे दिया, और सबका परसेंटेज चेक करते हैं, सबका परसेंटेज कितना दिया हुआ है। तो इसका परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज है 38.71%, उसके बाद हाइड्रोजन का परसेंट दिया हुआ है 9.67%। उसके बाद देखो इसको निकालने के लिए क्या करना, 100 में दोनों को ऐड करो, 100 माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे, और इसको माइनस करो 38.71, है ना, प्लस 9.67, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा, है ना, माइनस करोगे तो इसका जो माइनस कर लेना, तो ये माइनस का 51 आता है, 51.62, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन का 51 है ना 51.2, ये इतना परसेंटेज हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एटॉमिक मास लिखते हैं, है ना, सबका एटॉमिक मास कितना कितना होगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ठीक है, हाइड्रोजन का 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सबका बारी बारी से मोल निकालते हैं, ठीक है। सबका मोल फाइंड करो, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, इससे डिवाइड करो, तो 12 से एटॉमिक मास है ना, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास से सबको डिवाइड करेंगे,
तो ये 12 या 36, 3 पॉइंट समथिंग है ना, मतलब लगभग कितना आ जाएगा, तो 3.22 निकालो, ये 3.22। अब इसका नंबर है 1 से डिवाइड करेंगे तो यही हो गया 9.67। अब आया 16 का नंबर है ना, तो इससे डिवाइड करोगे तो 16 से 48 है ना, यहाँ भी 3.22 ही आएगा। चलो है ना, ये मोल निकल गया। अब उसके बाद सबका क्या करना है ना, यहाँ पे देखो जो सबसे छोटा डिजिट है, हाँ छोटा डिजिट इसमें सबसे छोटा 3.22, इससे क्या करेंगे, इसका सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग को निकालना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालो है ना, तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा कौन 3.2, इससे डिवाइड करो, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना है ना, ये जो रेशियो तैयार करेंगे हम लोग, हाँ सिंपल वाइज, तो कितना आ जाएगा, इससे डिवाइड करो 1 आएगा, इसका करो तो लगभग है ना 3 आएगा, और इसका 1 आएगा। ठीक, तो ये सिंपल रेशियो मेरा यही निकला, 1 3 और 1 का निकला। अब देखो, अब यहाँ पे इसका मतलब है कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 1, यही एम्पेरिकल फार्मूला तैयार होगा। एम्पेरिकल फार्मूला जो बना, कार्बन कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 3, तो ये 3 हो गया, और ऑक्सीजन का 1 है ना, मतलब CH3O। अब ये जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन इसमें मैच कर लो, CH3O, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी वाला। ठीक, तो आज समझ में, सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहता है ना, परसेंटेज जो दिया रहा परसेंटेज पे ध्यान दो, हाँ उसका सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, या कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक, उसके बाद सबका मोल निकालना है, तो मोल निकालने का तरीका बता दिए है ना, कि इससे इसमें डिवाइड करते जाओ है ना, सब डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अब इसमें सबसे जो छोटा नंबर रहेगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, सबको बारी बारी डिवाइड करेंगे तो सिंपल रेशियो तैयार हो जाएगा। अब यही वाला नंबर हम लोग को ले लेना रहता है, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 1। आज समझ में, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जब भी मिले तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर 6.0 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो जो कार्बन का 6 ग्राम में जो यहाँ सेम नंबर जो कार्बन का है ना, 6 ग्राम कार्बन में जो इसका कार्बन का जो जो एटम्स है नंबर ऑफ एटम्स, ये बताना है कि जो इसमें है ना 6 ग्राम कार्बन में है ना, वही इसमें से बताना है कि इसमें से ये तीनों में से है ना किसमें सेम नंबर होगा। ठीक, तो सेम नंबर होगा। अब हम लोग इसको निकालते हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं इसका जो गिवन है हम लोग का, तो यहाँ 6 ग्राम दिया हुआ, तो ग्राम दिया हुआ। अब हम लोग नंबर निकाल, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ है ना एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उसका हम लोग को मोल पता होना चाहिए। ठीक है ना, मोल पता चल जाएगा, और उसके बाद मोल जब पता चल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि उसका जो एवोगाड्रो नंबर है ना, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद उसका एटोमिसिटी यदि दिया हुआ है तो उस एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, चलो तो सबका क्या निकल जाएगा, एटॉमिक नंबर। चलो अब सबसे पहले कार्बन का देखिए, यहाँ पे जो 6 ग्राम दिया होता है, तो 6 बाय, और कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 से डिवाइड कर दिए तो ये निकल जाएगा यानी 1/2। ये आने हो गया इसका एवोगाड्रो नंबर इंटू इसका एटोमिसिटी, तो कार्बन का 1 है तो 1 हो गया, काटेंगे तो आ गया 1/12, मतलब Na जो एवोगाड्रो नंबर रहेगा उसका आधा है ना, ये निकल गया फर्स्ट, मतलब जो हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है 6 ग्राम इथेन का निकालना है। ठीक है, तो 6 ग्राम इथेन का निकालते हैं फर्स्ट वाले का। तो इथेन का क्या फार्मूला होता है, इथेन C2H6। ठीक है, अब इसका चेक करते हैं, तो 6 ग्राम का निकालना है, तो ये 6 बाय, अब देखो सबसे पहले तो इसका हमको अपना मास नंबर पता करना पड़ेगा। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, तो 12 दूना 24 हो गया, आज 6 है ना, 6 30, तो देखो ये 30 निकल गया। हाँ, और इसमें इसका एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी, कार्बन का देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, कार्बन का 2 आइटम है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको करेंगे 5 से, तो ये आगे 2/5 है ना आने, हाँ मतलब 2/5 जो भी आने होगा उसका 2/5 होगा। ठीक, तो ये अभी इसका निकला था जो क्वेश्चन में मेरा Na/2, अभी ये सेम नहीं आया। चलो बी वाले को चेक करते हैं। बी वाले में दिया 8 ग्राम ऑफ मीथेन है ना, मीथेन का, तो मीथेन वाला का फॉर्मूला होता है CH4 है ना,
तो CH4 तो यहाँ पे कितना का 8 ग्राम का, तो 8 बाय है ना CH4। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन का कितना हो गया, कार्बन का होता है 12 और ये हो गया 4, तो 12 का 16, ये 16 हो गया है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ चलो ये तो तुम्हारा एवोगाड्रोस नंबर हो गया इनटू एवोगाड्रोस नंबर, और यहाँ एटॉमिसिटी कितना एक ही है ना, कार्बन का 1 हो गया। अब इससे काटते हो 2 बार में कट गया, तो ये कितना आ गया आने बाय 2, इसका मतलब है कि आने बाय 2, देखो यही सेम हो गया। अब आगे बढ़ने का जरूरत नहीं। हाँ क्वेश्चन पूछ रहा था है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ द कार्बन, कार्बन के 6 ग्राम में कितना है ना, जितना भी एटम्स होगा कार्बन का उसके सेम के बराबर किसमें है, तो ये हमारा मीथेन, इसका मतलब मेरा आंसर यही हो गया। अब आगे बढ़ने का जरूरत नहीं। हाँ सोडियम जो मीथेन है, मीथेन का 8 ग्राम में ही है ना, जो नंबर कार्बन का रहेगा वही 6 ग्राम इसमें होगा। आ समझ में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 को समझो। देखो 6 क्या बोलता है, व्हाट विल बी द मोलालिटी, है ना, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl, 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ द वाटर। ठीक है, 500 ग्राम ऑफ वाटर के 500 ग्राम में है ना, जो HCl का 18.25 ग्राम कंटेनिंग सॉल्यूशन है, इसका हम लोग को मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, हाँ मोलालिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। हाँ जो भी दिया रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, हाँ पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे और उसमें जो टोटल सॉल्यूशन होगा हाँ उसका वेट ग्राम में होना चाहिए केजी में होना चाहिए, हाँ केजी में होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना ग्राम दिया हुआ है, आप पहले मोल निकाल दे, तो मोल कितना ये दिया हुआ है 18.25, ये 18.25 हाँ बाय। अब इसमें देखेंगे इसका टोटल एटॉमिक मास है ना, HCl है ना, HCl हाँ HCl सॉल्यूशन था, तो HCl कितना है, तो HCl का साइड निकाल देखो, HCl H का होता है 1 है ना, और इसका होता है 35.5, तो आ जाएगा 36.5। ठीक है, तो ये हो गया 36.5 हाँ इंटू हाँ, अब यहाँ केजी में, तो ये कितना ग्राम दिया, 500 ग्राम दिया था, 500 ग्राम इसको केजी बनाना, तो एक 1000 से डिवाइड करें, ये चला गया ऊपर 1000 है ना, कन्वर्ट हो गया, ये 2 बार में कट गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद आ रहा है तुम्हारा 0.98 है ना, इतना मोल। ठीक, तो अब ये इसमें इसी है ना, ये ऑप्शन में 0.1 है, ये 0.98 के बराबर है, ये 1 है। हाँ देखो, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों 0.98 है, इसका मतलब 1 के करीब करीब है, तो इसीलिए 1 m के बराबर हो जाएगा। तो है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मोलालिटी है ना, मोलालिटी निकालने के लिए जब भी आएगा तो क्या करना है, हम लोग को पता करना पड़ेगा कि उसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, और उसको डिवाइड कर देना है, जो टोटल सॉल्यूशन जो रहेगा ठीक है वो केजी में होना चाहिए। आ गया समझ में। चलो अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं।